बच्चों आज हम 2.3 एक्सरसाइज करेंगे। 2.3 एक्सरसाइज में जो 2.2 में काम था लगभग उसी तरह का कुछ काम है, वो थोड़ा ध्यान से देखना है। उस पार्ट ए के 3 पार्ट हैं एबीसी, पार्ट बी के भी आगे 3 सब पार्ट हैं एबीसी। तो यहाँ ए पार्ट में कहता है 1/4 का 1/4 ज्ञात कीजिए। अब यहाँ का मतलब हम जानते हैं गुणा होता है, तो पहले आपने इसका का के स्थान पर गुणा का चिन्ह लगा लेना है। अगर किसी अंश से कोई सा हर आपस में कटता हो, जिनके बीच में गुणा का चिन्ह है केवल उनमें, तो वो काट लेते हैं। यहां हमें पता है कि कुछ कटता नहीं, उसके बाद हम क्या करेंगे, अंश की अंश से गुणा कर लेंगे और हर की हर से। तो 1 की गुणा कर देंगे 1 से, 1 एकम 1 बटे 4 की गुणा कर दे 4 से, तो 4 चौके 16, ये हमारा आंसर। इसी प्रकार बी पार्ट में का के स्थान पर आपने क्या लिखना है, गुणा, और दोनों प्रीवियस संख्या है इसलिए लिख देंगे। अब अंश और हर आपस में फिर देखते हैं कोई सा नहीं कट रहा, फिर अंश के अंश से गुणा, 3 एकम 3 और 5 चौके 20, ये फिर आपका आंसर। इसी तरह से सी पार्ट है, यहाँ 4/3 का के स्थान पर आपने फिर गुणा लिखना है 1/4। यहाँ हम देखते हैं कि ये 4 अंश और हर आपस में कैंसिल हो रहे हैं, कट रहे हैं। 4 के बारे में 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब अंश के अंश से गुणा करेंगे, 1 गुणा 1 1 बटे 3 की 1 से गुणा कर देंगे, 3 एकम 3, तो आपका 1/3 फिर आंसर आ जाता है। अब सेकंड पार्ट के आगे फिर तीनों पार्ट है, तो 2/9 का 1/7, 2/9 का के स्थान पर फिर आपने गुणा लिखना है 1/7 का 1/7। फिर आपने चेक करना है क्या कोई अंश और हर आपस में कटते हैं, नहीं कट रहे, तो फिर क्या करते हैं, अंश की अंश से गुणा, 2 एकम 2, फिर हर की हर से गुणा, 9 सत्ते 63। इसका बी पार्ट 6/5 का मतलब फिर वही गुणा 1/7, फिर अंश की अंश से गुणा, हर की हर से। इससे पहले हम चेक कर लेंगे, अगर कोई अंश और हर कैंसिल होता तो कर लेंगे, नहीं हो रहा तो 6 एकम 6 बटे 5 सत्तू 35। लास्ट पार्ट ये स्वयं ट्राई करोगे, ये चलो मैं करा देता हूँ। 3/10 का मतलब है गुणा 1/7। फिर देखा कि कोई अंश किसी हर को काट नहीं पा रहा, तो फिर अंश की अंश से गुणा, 3 एकम 3 और 10 सत्ते 70। तो इस प्रकार से हमारा ये जो पहला क्वेश्चन था, इसके 2 पार्ट थे और इनके सब पार्ट थे वो हो जाते हैं। हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, गुणा करनी है। गुणा करने के बाद कहता है और न्यूनतम रूप में बदलिए। अब न्यूनतम रूप क्या होगा पहले वो भी देखेंगे, और बाद में भी न्यूनतम रूप आ सकता है, पहले भी न्यूनतम रूप ले आ सकते हैं। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में कहा कि कोई अंश और हर कटता है, का के स्थान पर गुणा लिख लिया, फिर कोई अंश और हर आपस में कटता है तो काट लेते हैं। जब कट जाता है तो हमारा न्यूनतम रूप ही होता है। कई बार हम क्या करते हैं, काटते नहीं, अंश के अंश से गुणा, हर के हर से गुणा कर लेते हैं, जो आंसर आता है वहां पर उनको फिर उनमें जो कॉमन होता है उसे काट लेते हैं, वो हमारा फिर न्यूनतम रूप होता है, सरलतम रूप होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है 2/3 गुणा 2 से 2/3। तो इसको पहले हमने सही खोल के लिखना है, 2/3 गुणा 3 दूनी 6 2 8/3। इसके बाद आपने देखना है न्यूनतम रूप, यही शुरू में कर लेते हैं, कोई अंश और हर कटता है क्या। इस 2 से ना तो 3 कटता, ना 2 से ये 8 कटता, ना ही इस 8 से ये दोनों हर कटते हैं। तो इसका मतलब कैंसिल कुछ नहीं होना चाहिए, इनका जो गुणनफल है वो पहले से ही न्यूनतम रूप में बनकर आएगा। 2 8 16, अंश के अंश से गुणा कर दिया, हर की हर से 3 किया 9। अब इसको हम फिर संयोग के रूप में लिख सकते हैं, 9 का पहाड़ा पर ये 16 को 16/9 का मतलब होता है भाग करना, 16 को 9 से भाग करना, तो 9 का पहाड़ा पड़ा तो 9 एकम 9, बच गया से 7, 1 सही 7/9 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से अब सेकंड क्वेश्चन है, इसमें देखिए 2/7 गुणा 7/9 है। अगर हम पहले चेक कर लें कि कोई अंश और हर कटता है तो वो हमें दिखाई दे रहा है 7 से 7 कट जाएगा, और कुछ कटता नहीं तो इसका मतलब कटने के बाद जो आएगा हमारा वो न्यूनतम रूप आ जाएगा। तो 7 एकम 7 7 एकम 7, तो आंसर आ गया 2/9। हम इसको यूं भी कर सकते थे, पहले
2 के 7 की गुणा करते 2 सत्ते क्या बन जाता 14 और 7 में बन जाता 63। ये गुणनफल आ गया था। अब हम इसको काटते हैं तो ये दोनों कौन सी टेबल पे कटते हैं, कौन से पाड़े पे कटते हैं, 7 के पाड़े पे कटते हैं। ये 7 दूनी 14 7 नी 63, तो भी हमारा आंसर 2 रुपए 9 ही आना था। तो न्यूनतम रूप हम पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी किया जा सकता है। पहले कर लें तो ज्यादा आसान रहेगा, बाद में फिर हमें टेबल ढूंढनी होती है। क्वेश्चन नंबर 3, 3/8 गुणा 6/4 है। यहां पर देखिए 3 से ना 8 कटता ना ये 4 कटता, लेकिन ये 6 और 8 आपस में दोनों एक पारे पर कटते हैं। 2 के पारे में 2 तिया 6 और 2 चौके 8। अब आगे कैंसिल नहीं होता कुछ, तो 3 की 3 से गुणा करें 3 तिया 9, बटे में 4 की 4 से गुणा करें 16, तो 9/16 हमारा आंसर है। इसी तरह से यहां देखिए 9/5 गुणा 3/5 है। यहां किसी अंश से कोई सा हर नहीं कटता, तो इसका मतलब कटता नहीं, तो अगर ये सरलतम रूप है अंश के अंश से गुणा कर दो 9 तिया 27, हर की हर से कर दें 55 25। अब ये हमारी अनुचित में है, इसको हम 27 को 25 से भाग करके भिन्न के दशमलव में मिश्रित भिन्न में लिख सकते हैं। 25 एकम 25, शेष बचेगा 2, एक सही 2/25। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए ध्यान से। यहां पर 1/3 की गुणा की गई है 15/8 से। तो अगर हम देखें पहले यहां पर 3 और 15 आपस में किसी टेबल पे कट रहे हैं, 3 के बारे में 3 भी कट जाता है और 15 भी कट जाता है। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो हमारा जो उत्तर आया वो क्या आया 5/8, ये हमारा आंसर है। यहां देखिए 11/2 गुना 3/10। यहां पर 3 से ना 10 कटता, ना 3 से 2 कटता, ना 11 से कोई हर कटता है, तो फिर क्या करें, अंश से गुणा करें। 11 की 33, हर की हर से करें, 2 दाएं 20। अब इसकी बना दें सैया, 20 एकम 20, 33 में से 20 गए 13 और बटे 20, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, 4/5 गुणा 12/7। अब यहां पे देखिए 4 से दोनों हर नहीं कैंसिल होते, 4 होंगे दोनों हर किसी टेबल पे नहीं होते कैंसिल, ना ये इससे होते, तो फिर क्या किया जाए, अंश के अंश से गुणा कर दें। 5 चौक 48 बटे 7 35, और फिर मिश्रित भिन्न में बदल दें, नैया बना दें। 35 से इसको भाग करेंगे, 35 से कम 35, तो 48 में से 35 गए 13 है बटे 35 हमारे आंसर। तो आज के लिए आज का यही काम है।